हेलो एस्पेंट, वेलकम टू द यूपीएससी कुरुक्षेत्र। एस्पेंट क्लास 8th की ज्योग्राफी कंटिन्यू करते हुए आज हम इसका चैप्टर नंबर 3 देखेंगे। और इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 कवर कर लिए। प्ले लिस्ट में देखना, आप ज्योग्राफी की सीरीज मिल जाएगी आपको 6 to 12, वहां पर ये सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। तो आज हम अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है कृषि। और विषय सूची में पहले ही आपको बता दिया गया कि इस किताब में आपके 5 चैप्टर हैं, जिसमें से केवल हमें 4 चैप्टर पढ़ने हैं। ये जो मानव संसाधन है ये आपका कोई काम का नहीं है इसमें। ओके, तो 4 चैप्टर पढ़ने हैं। तीसरा चैप्टर आज हम इसमें पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एस्टूडेंट, इस सीरीज को हम अपने नोट्सों से देखेंगे, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमें अपने नोट्स कैसे बनाने हैं। उसी हिसाब से आप अपने नोट्स बना सकते हो। ओके, और ये नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम पर आप देख लेना, वहां ये आपको फ्री में नोट्स मिल जाएंगे। बाकी आपको और क्लासेस देखनी है, जैसे हिस्ट्री हुई 6 to 12, न्यू हो या ओल्ड हो। ओल्ड में जैसे RS शर्मा, सतीश चंद्र, ये सब आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो वहां ये आप सब देख सकते हो। तो चलो सबसे चैप्टर नंबर 3 अपना आज हम स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है एग्रीकल्चर। तो एक तो ये GS1 में आ जाएगा पेपर में, मेंस के जो पेपर होते हैं ना, GS1 कौन सा, जो आपका ज्योग्राफी का पार्ट है उसमें तो आएगा, और साथ ही GS3 में भी आ सकता है ये। ठीक है, तो कुछ टॉपिक मिल जाएंगे, दोनों पेपर में आ सकते हैं। GS3 में इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन है ना, इकोनॉमिक्स प्लस एग्रीकल्चर, तो वहां भी आपका काम आ जाएगा। तो चैप्टर आपका काफी इंपोर्टेंट है। और तो पहली हेडिंग है इसकी कृषि। तो कृषि प्राथमिक क्रिया है। ठीक है, प्राथमिक कैसे, क्योंकि हमें कुछ भी करना हो, जैसे कुछ भी प्रोडक्ट बनाना हो, जैसे मान के चलो हमें कुछ भी जैसे ब्रेड वगैरह कुछ भी बनाने हैं, तो उसके लिए रॉ मटेरियल तो चाहिए। तो सबसे पहले प्राथमिक क्रिया क्या होगी, हम कृषि से प्राप्त करें। ओके, तो इसलिए ये प्राथमिक क्रिया है। ठीक है, और अनुकूल स्थाकृति मृदा और जलवायु कृषि हेतु आवश्यक है। ठीक है, कृषि के लिए इस चीज हमें आवश्यक है, जैसे जल हुआ, मृदा हुई, और अपने खाद वगैरह, ये सब उसके लिए आवश्यक है। ओके, तो चलो सबसे इंपोर्टेंट आ जाता है आपका ये वाले जो डायग्राम दिख रहे हैं आपको ये। ठीक है, तो ये आपको पता होगी कि किताब में भी आपके दिए गए, तो जैसे किताब में आपके लिख रहे हैं बिल्कुल डायग्राम आपको बनाने हैं। क्यों, यदि कृषि से रिलेटेड कोई टॉपिक आता है आपका मेंस में, तो ये सब आप वहां लिख के आओगे ना अपनी कॉपी में। 150 शब्द में आ सकता है, 250 में भी आ सकता है। तो एक पॉइंट आपके पास काफी होंगे, जिससे आप और अच्छा लिख सकते हो। तो यहाँ हमें देखने को मिलेगा जैसे कृषि तंत्र। तो कृषि तंत्र किस किस पर, एक तो निवेश यानी कि इनपुट, हमने जैसे मान के चलो बीज वगैरह, ठीक है, ये आगे हमारे इनपुट में। फिर आ जाता है आपका प्रक्रम, जिसमें प्रोसेस, मतलब हमने फिर बीज बो दिया मान के चलो, फिर जुताई करी, छिड़काव करा। ठीक है, फिर आता है आपका निर्गत। तो 3 पार्ट होते हैं, निर्गत, आउटपुट, जैसे हमें गेहूं मिल गया, ठीक है, फसल या मिल गई, तो ये पार्ट आप बना सकते हो इसमें। जैसे कृषि पद्धति, जिसमें जुताई, बुवाई, छिड़काव, ठीक है, तो ये प्रोसेस में आ जाता है। और निवेश में क्या आ जाता है, जैसे मशीनरी, बीज, जल, मृदा, और फिर हमें आउटपुट क्या मिलेगा, फसल। तो ये आप सब बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको मान के चलो 150 वर्ड में आ जाता है कृषि से रिलेटेड कुछ भी, तो आप ऐसे कृषि तंत्र लिख के डायग्राम बना देना, और कुछ फसलों के बारे में जो भी क्वेश्चन की डिमांड हो तो वो बना सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ एक और डायग्राम दिया था, यहाँ भौतिक एवं मानवीय कृषि। तो यहाँ ये भी डायग्राम बना था, जैसे निवेश यानी कि इनपुट, जब हम इनपुट करेंगे तो अगर मानवीय निवेश कौन कौन सा होगा उसमें, जैसे भंडारण, ठीक है, श्रम यानी कि जो लेबर लगेगी, फिर मशीनरी भी लगेंगी, कोई फसल हो, रसायन भी लगेंगे उसमें। और भौतिक निवेश कौन सा होता है, सूर्य का प्रकाश, वर्षा, टेम्परेचर, मृदा। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारा इनपुट होगा तो वो 2 प्रकार का होता है, एक तो ह्यूमंस इनपुट और फिजिकल इनपुट। ठीक है, ह्यूमन इनपुट में जैसे कि ये मशीनीकरण ये सब आ जाते हैं, और फिजिक्स में जैसे कि वर्षा ये सब आ जाते हैं। तो डायग्राम जरूर बनाना, और एनसीईआरटी में आपके दिए हुए हैं, और ये काफी इंपोर्टेंट होते हैं। ओके, अब आ जाता है आपका, ऐसा भी बिल्कुल आ सकता है कृषि से क्या है, या जो भी करंट में टॉपिक हो, फिर कृषि के प्रकार भी आ सकते हैं, तो ये जरूर इंपॉर्टेंट है आपका। और ऐसे ही पॉइंट में आपको बिल्कुल लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं हम कृषि के प्रकार। तो टाइप 1 यहाँ है निर्वाह कृषि, ठीक है, और दूसरी वाणिज्य। नाम से समझ गए, वाणिज्य मतलब बाजार हेतु, और निर्वाह अपने पालन पोषण के लिए, थोड़ी सी हमने फसल कर ली अपने घर परिवार के लिए। ठीक है, तो निर्वाह कृषि में मतलब
आवश्यकता व भरण पोषण कृषि, ठीक है, अपने अनुसार केवल, ठीक है, निम्न उत्पादक यानी कि हमें अपनी जरूरत के अनुसार कृषि मिलेगी, ठीक है, निम्न स्तर की प्रौद्योगिकी एवं मशीनीकरण, इसमें हमें ज्यादा कोई भारी भरकम मशीनरी नहीं चाहिए और नहीं कोई ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी, अपने छोटे अनुसार हिसाब से हम कर सकते हैं, ठीक है, अपने परिवार के हिसाब से, ठीक है। अब ये भी कृषि कई टाइप की होती है, तो इसका टाइप 1 देख लेते हैं हम, गहन निर्वाह कृषि, ठीक है। तो ये जैसे जोत का आकार छोटा, यानी कि हमें जोतना कम पड़ेगा जब अपने हिसाब से है, तो श्रम प्रधान कृषि, ठीक है, श्रम पर ही आधारित हो सकती है, ज्यादा मशीनीकरण की तो कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। बहु फसली व्यवस्था, यानी कि हम क्या ही फसल कर सकते हैं, जब अपनी छोटी कृषि होगी तो हम, जब छोटे परिवार के लिए कृषि चाहिए तो हम कई बार लगा सकते हैं, जैसे कि आप स्वयं भी देखते होंगे, यदि आप फार्मर बैकग्राउंड से आते हो तो आपके घर में भी ऐसा अक्सर होता होगा, ठीक है। और ये मुख्य फसल कौन कौन सी हो सकती है, इनमें हो सकता है चावल, गेहूं, मक्का, और ये क्षेत्र कौन कौन से, एक तो भारत के दक्षिण इलाके में, ठीक है, और एशिया में भी ज्यादातर ये जैसे सघन जनसंख्या वाले मानसून प्रदेशों में ये होती है, ठीक है। और फिर ये जो आपकी निर्वाह कृषि, इसका दूसरा भाग कौन सा है, आदिम निर्वाह कृषि, जैसे कि स्थानांतरीय कृषि और चलवासी कृषि। तो अब समझ लेते हैं इसे, जैसे स्थानांतरित कृषि कौन सी हो सकती है, जो जैसे वनों को काटकर, ठीक है, इन्हें जलाकर उसकी जगह पर फिर कृषि करी जाए, तो उसमें कौन कौन सी, जैसे मक्का, आलू, कसावा, ठीक है, ये दहन कृषि होती है, ओके। क्षेत्र कौन कौन से, जैसे अमेजन बेसिन में, ठीक है, तो ये दक्षिण अमेरिका है, तो यहाँ ये होती है, ठीक है, उष्णकटिबंध अफ्रीका में। और इससे एक और पता चल रहा होगा कि आपको वर्ल्ड मैप भी आना चाहिए, जो भी तो आप पता कर पाओगे कि अमेजन वेनिस का बेसिन कहाँ है ये, ओके। और ये से झूम कृषि भी बोलते हैं, आपने मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, झूम कृषि जैसे उत्तर भारत में मिल जाएगी। फिर दूसरी टाइप की आती है आपकी चलवासी, ठीक है, या पशुचरण कृषि, ठीक है, तो ये सहारा के अर्ध शुष्क प्रदेश में पाया जाएगा, जैसे कि मध्य एशिया, राजस्थान जगह पर, ओके। अब आ जाते हैं हम कृषि के दूसरे पार्ट पर। पहला पार्ट कौन सा पढ़ा हमने, निर्वाह कृषि, ठीक है, तो इसके मतलब बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे कि इसके दो पार्ट हैं बेसिकली, जैसे गहन कृषि और दूसरा पार्ट है अधमीन कृषि, ठीक है, अधमीन के भी दो पार्ट हैं, ओके। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, बेसिक आइडिया, बड़ी बड़ी किताबों में ये आपको मिलेगा नहीं, तो इसलिए छोटी किताब शुरू में पढ़नी इसलिए इंपोर्टेंट होती है, ओके। तो वाणिज्य कृषि, यानी कि अब ये कृषि ऐसी होगी जो बाजार के लिए होगी, ठीक है, जैसे मान के चलो कोई भी कंपनी कह देती है कि, या फिर कोई भी कि आप हमें कृषि करके दो और सारी फसल हम आपकी खरीद लेंगे, या फिर हम फसलों को बोकर, ठीक है, और फसल लेकर मंडी में भी बेच देते हैं, तो ये वाणिज्य इस प्रकार की होती है, ठीक है। तो देख लेते हैं, तो बाजार बिक्री हेतु कृषि व पशुपालन होता है इसमें, ठीक है, उच्च उत्पादक यानी कि प्रोडक्ट हमें हाई मिलता है, और जब प्रोडक्ट हाई चाहिए तो इसके लिए मशीनरी और निवेश भी ये सब हमें अधिक करना पड़ेगा, ठीक है, इनपुट भी हाई होगा इसमें, ओके। तो ये कितने प्रकार की होती है, वाणिज्य अनाज कृषि, ठीक है, तो ये भी आपकी होती है वाणिज्य अनाज कृषि, जिसमें गेहूं, मक्का, ये सब आपको पता है बिकने के लिए भी कृषि की जाती है, जैसे उत्तरी अमेरिका में, यूरोप में, एशिया में, शीतोष्ण घास के क्षेत्र मैदान में, ठीक है। दूसरी होती है जैसे मिश्रित कृषि, ठीक है, खाद्यान्न, फसल व पशुपालन एक साथ, ठीक है, तो ये जैसे इसमें कई एक साथ कई फसल हो सकती है, कौन कौन से इलाके में होती हैं, जैसे कि यूरोप, यूएसए में, अर्जेंटीना में, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। तीसरी होती है रोपण कृषि, तो रोपण कृषि आपको पता होगा, पीटी में भी ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो रोपण कृषि में जैसे चाय, कटवा, ठीक है, काजू, रबड़, केला, कपास, ओके। तो ये क्षेत्र कौन से, उष्णकटिबंध प्रदेश में, जैसे मलेशिया में रबड़, ब्राजील में कहवा, ठीक है, भारत व श्रीलंका में चाय, ओके। आगे बढ़ते हैं फिर हम, और इसमें जैसे गहन श्रम चाहिए हमें, ठीक है, तकनीक व पूंजी भी चाहिए इसमें, ओके। चलो ये तो हो गया आपका कृषि के प्रकार, तो आपको एनसीईआरटी से एक बार पढ़ के देखना है। और फिर चलते हैं मुख्य फसल, जहां से पीटी में क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक है, यहां से एक आध दो क्वेश्चन आपको पीटी में जरूर देखने को मिल जाएंगे। तो मुख्य फसल में हम पढ़ेंगे चावल, उष्णकटिबंधीय फसल है ये,
इसके लिए उच्च तापमान चाहिए और अधिक आदर्श व वर्षा चाहिए, ठीक है। और मिट्टी कौन सी चाहिए, जलेद मृदा, ठीक है, और जिसमें चिकनाई युक्त हो, जिसमें जल धारण की क्षमता हो, ठीक है। तो ये चावल से रिलेटेड आपको कृषि कहाँ ज्यादा मिलेगी, जैसे कि बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, ठीक है। तो यहाँ के इलाके की जो मिट्टी है वो चिकनी टाइप की है, ठीक है, जल ज्यादा ले लेती है, ठीक है। और एक रीजन और है, यहाँ नदियां ज्यादा पाई जाती हैं, तो इसलिए भी कृषि यहाँ होती है, ठीक है। प्राकृतिक की ये खूबसूरत है कि जहां चीज प्राकृत ने आसानी से उपलब्ध कराई है, तो वहां ऑलरेडी चीजें और आसानी से हमें उपलब्ध हो जाती हैं, ठीक है। तो क्षेत्र देख लेते हैं कहाँ कहाँ, जैसे चीन यहाँ फर्स्ट, चावल करने में चीन फर्स्ट नंबर पर, भारत दूसरे नंबर पर, ठीक है। फिर जापान, श्रीलंका, मिस्र। और यदि भारत के राज्य में देखें जैसे पश्चिम बंगाल, असम, तो यहाँ एक तो नदियां ज्यादा हैं, ठीक है, और यहाँ 2 से 3 फसलें हर साल में हो जाती हैं, ओके। फिर आ जाते हैं हम गेहूं। तो गेहूं मध्य तापमान चाहिए इसके लिए, ठीक है, और शीत ऋतु, ठीक, और रबी फसल है ये, ठीक है। और शस्य कर्तन कटाई के दौरान उच्च तापमान होना चाहिए, ठीक है। और क्षेत्र कौन से हैं इसके, यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, भारत, ठीक है। अब फिर आ जाती है आपकी कृषि मिलेट, यानी कि मोटा अनाज भी बोलते हैं इसे हम। ये कम उपजाऊ है, बलुई मिट्टी में ये होती है, ठीक है। और यहाँ कम वर्षा चाहिए, उच्च से मध्य तापमान चाहिए। फसल कौन सी होती है ये, मोटा अनाज की, जैसे ज्वार, बाजरा, रागी। क्षेत्र नाइजीरिया, चीन, ठीक है, नाइजर, पश्चिम बंगाल, दक्षिण भारत का वरिष्ठ छाया, ठीक है। तो ये आपको पता भी होना चाहिए, जगह का भी नाम पता होना चाहिए, कौन सी फसल कहाँ होती है, पीटी में ऐसे क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं। फिर है आपका मक्का। तो मक्का के लिए मध्य टेम्परेचर चाहिए, वर्षा, ठीक है, और अधिक धूप चाहिए, ओके। उपजाऊ मृदा की आवश्यकता। क्षेत्र कौन कौन से, उत्तर अमेरिका, ब्राजील, चीन, रूस, कनाडा, भारत, मैक्सिको, ठीक है। और फिर आगे और देख लेते हैं हम फसलें। आगे आ जाती है आपकी कपास, और यहाँ देख रहे हो कपास का तो लगभग क्वेश्चन आपको आ ही जाता है पीटी में, ठीक है। तो कपास तो एक तरीके से आप रट लो। तो ओवरऑल ये सभी फसल आपको एकदम याद होनी चाहिए, ठीक है, इनमें क्वेश्चन आ ही जाते हैं। कपास देखी जाए तो यहाँ जैसे उच्च टेम्परेचर चाहिए, हल्की वर्षा चाहिए, ठीक है, और दिन में इसके लिए तेज धूप भी चाहिए, ठीक है, काली व जलेद मृदा, ठीक है। तो कपास में ये क्वेश्चन आया था कि कपास फसल के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है, तो काली मिट्टी, ठीक है, तो काली मिट्टी व जलेद, ठीक है। और क्षेत्र कौन कौन से, चीन, यूएसए, भारत, पाकिस्तान, ब्राजील, मिस्र, ठीक है, इस जगह पर ये कपास की खेती होती है, ठीक है। फिर आ जाता है पटसन, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में भी आपने ये शब्द पढ़ा होगा। तो सुनहरा रेशा बोलते हैं, ठीक है, ऐसे ये इसके लिए जलेद मृदा, उच्च तापमान, भारी वर्षा, ठीक है, आदर्श जलवायु, ठीक है। और ये उष्ण कटिबंधीय फसल है, ठीक है, और ये भारत बांग्लादेश में होती है, ठीक है। और आपको पता भी होगा कि मतलब ये पटसन का व्यापार मध्यकाल से ही भारत से होता था, ठीक है। फिर है आपका कॉफी, ठीक है। तो गर्म व आदर्श जलवायु चाहिए इसके लिए, दोमट मृदा और पर्वतीय ढाल चाहिए इसके लिए, ठीक है, क्योंकि ये चाहिए क्योंकि जो पानी थोड़ा इनमें कम चाहिए होता है, ठीक है। तो क्षेत्र ब्राजील, कोलंबिया, भारत। फिर आ जाता है आपका चाय, तो चाय की फसल। तो चाय की फसल के लिए बागानों में ठंडी जलवायु चाहिए, ठीक है, और उच्च वर्षा चाहिए, और इसके लिए मृदा ढाल होनी चाहिए, ठीक है, मतलब ढाल की होनी चाहिए जहां पानी रुक नहीं सके, ठीक है, पानी रुकेगा तो इनकी जड़ें गलने लग जाएंगी, ओके। तो गहन श्रम प्रधान भी चाहिए इसके लिए। और क्षेत्र भारत, श्रीलंका, चीन, यहाँ चाय का होता है, ओके। और इसी के साथ ही आपका ये चैप्टर समाप्त होता है, और एक बार आप रीडिंग करके जरूर देख लेना, ठीक है। और ये आपके मेंस में भी टॉपिक है ये, ओके, पीटी में तो आते ही है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, इसमें थोड़ा कृषि से रिलेटेड समझा था हमने, और फिर ये डायग्राम्स देखे थे, कृषि तंत्र क्या होता है, ठीक है। तो जैसे इसमें हमें इनपुट, फिर प्रोसेस होता है, और फिर हमें आउटपुट मिलता है। और निवेश 2 टाइप के होते हैं, एक तो मानवीय निवेश, भौतिक निवेश, ठीक है।
आगे हमने कृषि के प्रकार पढ़े थे, निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि। निर्वाह कृषि जैसे अपने घर के लिए केवल पालन पोषण पूरा करने के लिए, ठीक है। वाणिज्य जो बाजार में भी बिक सके, ठीक है। और ये कृषि के प्रकार अपना थोड़ा थोड़ा आइडिया होने चाहिए, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि कृषि के प्रकार ही आप वहां सारे लिख के आओगे, 150 वर्ड या 250 में आएगा। जब आप यहीं इतने लिख दोगे तो फिर वो भी सही नहीं है, ठीक है। तो इसकी भी नॉलेज आपको थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए, ओके। फिर मुख्य फसल, ये तो आपको ढंग से आनी चाहिए, ठीक है। पीटी में क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे, कपास से आ जाते हैं, ओके। और मैपिंग भी आपको बहुत काम की है, मैपिंग भी आपको सीखनी चाहिए साथ ही साथ, जैसे विश्व की मैपिंग और भारत की, ओके। जैसे कोई नदी हो और उससे कौन कौन से देश जुड़े होते हैं, ठीक है। और कोशिश हम करेंगे जब आपकी स्टैंडर्ड बुक भी कंप्लीट हो जाएंगी, जब मैपिंग भी कराई जाए, ओके। अभी पहले हम अपनी एनसीईआरटी निपटा लेते हैं, जैसे ज्योग्राफी के बाद अपनी पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, उसके बाद इकोनॉमिक्स, फिर अपनी स्पेक्ट्रम, ये सब मेन अपनी किताबें करेंगे और ये सब फिर बाद में देखेंगे मैपिंग, ओके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।